मंगलवार का व्रत भगवान हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मंगल दोष शांत होता है। आज मैं आपको एक प्राचीन मंगलवार व्रत कथा सुना रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही हनुमान जी की कृपा मिलने लगती है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन निर्धनता और कष्टों से घिरा हुआ था। घर में भोजन की कमी रहती थी और कोई भी काम सफल नहीं होता था। एक दिन ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर वन की ओर चला गया। वहां उसे एक साधु मिले, जिनके चेहरे पर दिव्य तेज था। साधु ने ब्राह्मण से पूछा, वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों हो? ब्राह्मण बोला, गुरुदेव, जीवन में कोई सुख नहीं, धन की कमी है, काम सफल नहीं होते। क्या कोई उपाय है जिससे हमारे दुख समाप्त हो जाएं? साधु मुस्कराए और बोले, मंगलवार का व्रत करो। पूरा दिन उपवास रखो और शाम को हनुमान जी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। जो भक्त यह व्रत करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। पहले मंगलवार को उसने उपवास किया और रात में एक दीपक जलाकर हनुमान जी का स्मरण किया। दूसरे सप्ताह भी उसने वही नियम से किया। धीरे धीरे उसके घर में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। काम बनने लगे, धन संचय होने लगा और घर में शांति बढ़ गई। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण जंगल से लकड़ियां बेचकर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक सोने से भरा घड़ा मिला। परंतु जैसे ही वह उसे उठाने लगा, उसे आवाज सुनाई दी, यह घड़ा तुम्हारा नहीं, इसे यहीं छोड़ दो। ब्राह्मण घबरा गया और घड़ा वही छोड़कर आगे बढ़ गया। तभी अचानक तेज आंधी तूफान आया और पास ही एक बड़ा पेड़ गिर गया। वह घड़ा उसी पेड़ के नीचे दब गया। ब्राह्मण समझ गया कि हनुमान जी ने उसे किसी बड़े संकट से बचाया है। वह घर लौटा और हनुमान जी को धन्यवाद दिया। इसके बाद से ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे। धन की वृद्धि हुई, काम सफल होने लगे और उसके घर में कभी कमी नहीं रही। उसकी पत्नी भी मंगलवार का व्रत करती थी और हर मंगलवार को दीपक जलाकर हनुमान जी की आराधना करती थी। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है, उसके जीवन के समस्त संकट, रोग शोक, धनहानि और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी उसे बुरी शक्तियों से बचाते हैं और मंगल दोषों दूर करते हैं। भक्त के भीतर साहस, शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस व्रत में एक दीपक, गुड़, चना और तुलसी का उपयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और हनुमान जी का नाम लेता है, उसके जीवन से कष्ट समाप्त होने लगते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हनुमान जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय बजरंगबली। जय श्री राम। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल एस्ट्रो खजाना को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं।